हेलो गाइस, वेलकम बैक हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य एजुकेशन में। तो चलिए जानते हैं भारत में हुए प्राचीन काल में प्रमुख युद्ध जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। समय न गवाते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? ऑप्शन हमारे 1191 ईस्वी में, 1192 ईस्वी में, 1194 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर है 1191 ईस्वी में। और ये युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें मोहम्मद गौरी हारा था और पृथ्वीराज चौहान जीता था। और 1192 ईस्वी में हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें हुआ था। और तीसरा था ये 1194 में हुआ था चंदावर का युद्ध। और 1526 में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, तराइन का द्वितीय युद्ध किनके बीच में हुआ था? ऑप्शन हमारे पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, जयचंद और मोहम्मद गौरी, शेर शाह सूरी और हुमायूं, अकबर और हेमू। तो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के साथ। ऑप्शन नंबर 1 सही है। ये सन 1192 ईस्वी में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया था और मोहम्मद गौरी जीत गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चंदावर का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन से हमारे 1191 ईस्वी, 1192 ईस्वी, 1194 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं। तो चंदावर का युद्ध हुआ था, ऑप्शन नंबर 3 सही है, 1194 ईस्वी में। ये हुआ था जयचंद और गौरी के बीच में, जिसमें जयचंद की हार हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था? ऑप्शन हमारे बाबर और राणा सांगा, शेर शाह सूरी और हुमायूं, बाबर और इब्राहिम लोदी, जयचंद और मोहम्मद गौरी। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ऑप्शन नंबर 3 सही है। यहीं से मुगल वंश की स्थापना हुई थी, बाबर ने की थी पानीपत के प्रथम युद्ध से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन से हमारे 1528 ईस्वी, 1192 ईस्वी, 1529 ईस्वी, 1527 ईस्वी। तो खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 सही है। ये बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। इसमें भी बाबर विजयी हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चंदेरी का युद्ध किनके बीच हुआ था? ऑप्शन से हमारे बाबर और मेदिनी राय, बाबर और हेमू, हुमायूं और सिकंदर सूरी, इनमें से कोई नहीं। तो चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 सही है। ये 1528 ईस्वी में हुआ था। बाबर ने अपने जीवन काल में जितने युद्ध लड़े थे सभी में विजयी हुआ था, क्योंकि उसकी जीत का कारण था क्योंकि भारतीय राजा थे, उनके पास तोप खाने नहीं थी, और बाबर के पास तोप खाने होने के कारण बाबर हर युद्ध में विजयी होता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, घाघरा का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन हमारे 1540 ईस्वी, 1529 ईस्वी, 1555 ईस्वी, 1529 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर है 1529 ईस्वी। 2 बार लग गया। ये हुआ था बाबर और अफगान सेना के बीच में, जिसमें बाबर विजय हुआ था। 1529 ईस्वी में जब बाबर ने अफगान सेना को हरा दिया था, उसके 1 साल बाद बाबर की मृत्यु हो जाती। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, चौसा का युद्ध किनके बीच हुआ था? ऑप्शन है हमारे बाबर और राणा सांगा, बाबर और इब्राहिम लोदी, शेर शाह सूरी और हुमायूं, बाबर और अफगान सेना। तो चौसा का युद्ध हुआ था शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में। ऑप्शन नंबर 3 सही है। ये बाबर का पहला पुत्र था हुमायूं, जिसमें चौसा का युद्ध लड़ा था। सन 1539 ईस्वी में हुआ था चौसा का युद्ध। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है, सभी प्रकार की परीक्षाओं में अवश्य पूछे जाते हैं। इसमें हुमायूं की हार हुई थी और शेर शाह सूरी जीता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है हमारे 1539 ईस्वी, 1540 ईस्वी, 1555 ईस्वी, 1528 ईस्वी। तो कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही है। 1540 ईस्वी में शेर शाह और हुमायूं के बीच में। हुमायूं पहले युद्ध में, चौसा के युद्ध में जान बचा के भाग गया था। उसने सेना तैयार की और 1 साल बाद फिर से 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध लड़ा, जिसमें उसको फिर से हार का सामना करना पड़ा। फिर वो जान बचा के भाग गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, सरहिंद का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन है 1555, 1556, 1565, 1530। तो सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में हुआ था। पहला ऑप्शन सही है।
इसमें हुमायूं और सिकंदर सूरी के साथ हुआ था, जिसमें हुमायूं जीत गया था। उसने फिर से सेना तैयार करके 1540 में कन्नौज के युद्ध के बाद वो भाग गया था। उसने फिर से अपनी सेना तैयार की। 14 साल बाद 15वीं साल में उसने 1555 ईस्वी में अपनी सेना तैयार करके सिकंदर सूरी के साथ युद्ध किया, जिसमें सिकंदर सूरी को हार जाता है और हुमायूं जीत जाता है। और इसके बाद वो 1556 ईस्वी में 1556 ईस्वी में हुमायूं अपनी पुस्तकालय में जाता है और वहाँ से सीढ़ियों से लड़खड़ाते हुए गिर जाता है, जिसके कारण हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच में हुआ था? ऑप्शन है हमारे हुमायूं और सिकंदर सूरी। यहाँ पे हुमायूं है, हुमायूं और सिकंदर सूरी, अकबर और महाराणा प्रताप, शेरशाह और हुमायूं, इनमें से कोई नहीं। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। 1556 ईस्वी में 1556 ईस्वी में हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध। 1556 में, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही है। ये युद्ध हुआ था अकबर और हुमायूं के बीच में। ये हुमायूं का पुत्र था अकबर, और ये जब 14 साल का था। इसके बदले में, मतलब ये राजकुमार था वहाँ का, इसके बदले में बैरल खान ने सेना का नेतृत्व करते हुए हुमायूं को युद्ध से हरा दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 1576, 1557, 1539, 1565। तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 4 सही है। ये हुआ था विजयनगर साम्राज्य, इसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। इसमें हिंदू शासक सदाशिव राय और दक्कन के राजा अली आदिल शाह के साथ हुआ था, जिसमें हिंदू शासक सदाशिव राय हार गया था और यहीं से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। और 1576 में हुआ था, इसमें हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। और 1557 में क्रांति हुई थी। और 1539 में हुआ था चौसा का युद्ध। इसमें चौसा का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हल्दी घाटी का द्वितीय युद्ध किनके बीच हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच हुआ था? एक ही युद्ध हुआ था। ऑप्शन है हमारे अंग्रेज और सिराजुद्दौला, अकबर और हुमायूं, बाबर और अफगान सेना, अकबर और महाराणा प्रताप। तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में। किसके? अकबर और महाराणा प्रताप के साथ हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 सही है, जिसमें अकबर विजयी होता है और महाराणा प्रताप हार जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है हमारे 1760 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में, 1757 ईस्वी में, 1565 ईस्वी में। तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 सही है। ये अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यही पूछते हैं अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था अंग्रेजी सेना का नेतृत्व, जिसमें अंग्रेजी सेना की विजय हुई थी और सिराजुद्दौला हार गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है हमारे 1560 ईस्वी, 1561 ईस्वी, 1576 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं। तो वांडीवास का युद्ध हुआ था 1560 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 1760 ईस्वी में हुआ था, एक सही है। ये हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में, जिसमें अंग्रेज जीत गए थे और फ्रांसीसी हार गए थे। और 1761 में हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध। और 1576 ईस्वी में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच में हुआ था? ऑप्शन है हमारे सदाशिव राय और अली आदिल शाह, अंग्रेज और सिराजुद्दौला, अहमद शाह अब्दाली और मराठा, इनमें से कोई नहीं। तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और महाराणा प्रताप के साथ हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 सही है, जिसमें से मराठा हार जाते हैं और अली आदिल शाह जीत जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है,
बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है हमारे 1971, 1864, 1760, 1757। तो बक्सर का युद्ध 1864 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 सही है। ये हुआ था अंग्रेज और मीर कासिम के साथ। मीर कासिम के साथ तीन राज्यों के राजा थे। मीर कासिम थे अवध के नवाब, बंगाल के नवाब, और अवध के नवाब सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय मुगल वंश के थे। ये तीनों एक तरफ थे और अंग्रेज एक तरफ थे, जिसमें अंग्रेज़ों की जीत होती है और मीर कासिम की हार होती है। इससे अंग्रेजी सेना का वर्चस्व बढ़ जाता है। और इसके बाद हुआ था 1857 की क्रांति होती है। फिर 1962 में होता है भारत चीन का युद्ध होता है। फिर भारत और पाक का प्रथम युद्ध होता है 1965 ईस्वी में। और द्वितीय युद्ध होता है भारत और पाक का होता है 1971 ईस्वी में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि वो भी पेपर में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।